अब जब मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री की कोई गारंटी नहीं चल रही है, तो कुछ भी संभव है और कुछ भी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश तक ही अपने को सीमित रखेंगे तब तो ये बच सकते हैं। अगर ये आगे बढ़ने की हमारे योगी जी कोशिश करेंगे तो इनके ऊपर भी तलवार लटक सकती है और इनको भी किनारे करके मार्गदर्शक मंडल में लाया जा सकता है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जा सकता है। इनके साथ कुछ भी हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी और सहमी हुई है। तो केवल वोट लेने के लिए पीडीए बना रहे थे, कह रहे थे पिछड़ा दलित और अगड़ा हमारे साथ आएगा, वोट देगा। और मोदी जी ने तो पीडीए के रूप में सम्मान लोगों को दिया, पिछड़ा को दिया, आदिवासी को दिया, सबको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं से लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त देश की राजनीति में तरह तरह के जो उलटफेर हैं उसे देख करके कहीं ना कहीं देश की जो जनता है पूरी तरह से भौचक्का है। आने वाले समय में बहुत जल्द 2024 का आम लोकसभा का चुनाव है। इससे पहले झटके पर झटका देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी की तरफ से कुछ भी हो सकता। अब तक तो लॉटरी निकलती थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे, लेकिन अब तो पर्ची में लॉटरी की जगह पर्ची में मुख्यमंत्री का नाम निकल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए बना करके भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को घेरना चाहते थे, लेकिन असली पीडीए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया बना करके, कहीं यादव को, कहीं आदिवासी को, पिछड़ा को, तो कहीं ब्राह्मण को। हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहेंगे, पीडीए बना करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से राजनीति को एकदम अपने इर्द गिर्द घुमाना चाहते थे, लेकिन अब तो पूरी तरह से बदल दिया भारतीय जनता पार्टी। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी और सहमी हुई है। और जो जातिगत जनगणना माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय नीतीश कुमार जो बिहार प्रदेश में करा दिया, इसी का वजह है कि भाजपा इतनी डरी हुई है। और जिसका नतीजा ये है कि भाजपा जो है अब जो है पिछड़े दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर सोचने लगी है। अभी तक तो हमारे मोदी जी कहते थे कि कोई जाति नहीं होती है, सिर्फ एक जात होती है, वो गरीब जात होती है। लेकिन उसके बाद जब उनका छीछा लेदर होने लगा, लोग सवाल जवाब करने लगे, अब पूछने लगे कि सिर्फ एक जाति कैसे है, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात को पलटते हुए ये कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। एक किसान है, एक गरीब है, एक महिला है, एक युवा है। तो ये 4 जाति बनाने लगे। पहले तो एक ही जाति बताते थे, लेकिन पीडीए की डर से, जाति जनगणना की डर से अब वो 4 जाति बताने लगे। और 4 जाति बताने के बाद जो है अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पीडीए का या इंडिया गठबंधन का मुकाबला करें। तो उसके लिए ये इस तरीके का नाटक और ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव के जरिए लोगों को चुना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं से लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर लोकतंत्र होती तो विधायक बैठ करके जो है अपने नेता का चुनाव करते। लेकिन आपने देखा तीनों जगह पे जो है, 2 जगह तो पर्ची दे करके जो है अनाउंस कराया गया। अभी राजस्थान की भी शपथ होने जा रही है, वहाँ भी पर्ची दे करके ही जो है एक नए नवेले दूल्हे को जो है लाया जा रहा है। पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए। तो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला आदमी चाहिए। ये लोग रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं। बड़े बड़े विश्लेषक हैं जो बीजेपी के नेता हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो केवल वोट लेने के लिए पीडीए बना रहे थे, कह रहे थे पिछड़ा दलित और अगड़ा हमारे साथ आएगा, वोट देगा।
और मोदी जी ने तो पीडीए के रूप में सम्मान लोगों को दिया, पिछड़ा को दिया, आदिवासी को दिया, सबको दे रहा है। वो सम्मान दे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपने मन से, अपने विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। वो रिमोट कंट्रोल होंगे और मोदी जी के ही इशारे पे चलेंगे। इसके पहले भी तो भाजपा ने बनाया था बैकवर्ड को। इसके पहले बनाया था कि नहीं बनाया था? उमा भारती को बनाया था, गौड़ को बनाया था, यहाँ कल्याण सिंह बने थे, राजनाथ के पहले गुप्ता जी बने थे। इन तमाम लोगों को बनाया तो उससे कोई असर पड़ा? उससे ये मजबूत हुए? कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी कर दे, कुछ भी बना दें, लेकिन पीडीए और इंडिया गठबंधन पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो यादव समाज को बना दे तो क्या यादव समाज को बना देने से अखिलेश यादव जी का या बिहार के लालू यादव जी का कम हो जाएगा? कितने यादव लोगों को इन्होंने महामंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया, पदाधिकारी बनाया, लेकिन उसके अलावा भी ये एक वोट हमारा बिगाड़ नहीं सके। ये पीडीए का एक वोट भी नहीं ले सकते हैं। अब और जनता जानती है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उनके हाथ में कोई पावर नहीं होगा, और सारा पावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में होगा। ये लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बराबरी में आएगा उसका पत्ता कट कर दिया जाएगा। हाँ, सिर्फ आरएसएस के इशारे पे और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे ये सब काम चलता है, पार्टी चलती है, सरकार चलती है। बाकी इसमें किसी का भी कोई दखल नहीं होता है। जो लोग ये चाहते हैं और जो संघ से जुड़े होते हैं उन्हीं लोगों को जो है इस पे, इन जगहों पे बिठाया जाता है। अच्छा, एक बात हमें कहेंगे, बड़ा लंबा आपका सियासी सफर रहा है, आपने कभी ऐसा देखा कि जो मुख्यमंत्री हो उन्हें स्पीकर बना दिया गया? रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया जो है छत्तीसगढ़ में। ऐसे ऐसे बड़े नेताओं का, इस तरह से बड़े बड़े जो है सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को उतार करके, केंद्रीय मंत्रियों को उतार करके विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। लोग कह रहे हैं कि आप जो मार्गदर्शन मंडल है इनका, उसका विस्तार हो रहा है। अब तो मतलब इनकी जो मंडली है बढ़ रही है। आडवाणी जी मार्गदर्शन मंडल में थे, मुरली मनोहर जोशी थे, धीरे धीरे अब उनकी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। अब तमाम लोग मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे, लगता है आपको? हाँ, सब मार्गदर्शक, सबका कद छोटा कर दिया गया, मार्गदर्शन मंडल में ले जाया जाएगा। इनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तमाम जगहों पे अपने कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को उतारा और ये कयास लगाई जा रही थी कि उनमें से लोग जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो सारे के सारे लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई अपने पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि उन तमाम लोगों के दिल में था कि हम जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए उन तमाम लोगों ने पूरी ताकत, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, पूरी ताकत इन लोगों ने लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को किनारे कर दिया गया। और जहाँ तक बात है तो अरे देवेंद्र फडणवीस को नहीं देखा आप, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तो भाजपा इन लोगों की हैसियत बता रही है नरेंद्र मोदी जी की, हमारे आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। और उन लोगों को हैसियत बता करके किसी को स्पीकर बना दिया जा रहा है। अब चेहरा कैसा था वसुंधरा राजे जी का, हमने एक फेसबुक पे ट्वीट किया कि वसुंधरा राजे जी का हाव भाव, चेहरा बता रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और उनको नहीं बनाया गया। तो तमाम अटकलें थी, तमाम शिवराज चौहान लाडली बहना योजना, तमाम बातें लेकर के आए, उसके बावजूद भी उनको भी किनारे कर दिया गया। आज शिवराज सिंह चौहान रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मरते दम तक मर जाएंगे, लेकिन दिल्ली हम मांगने के लिए कुछ नहीं जाएंगे। तो आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वही हैं, और अमित शाह हैं। ये लोग जो चाहेंगे वही होगा। इनके बगैर इशारे के बीजेपी में एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और कहेंगे, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त हलचल थी उत्तर प्रदेश में भी कि अब योगी जी को भी हटाया जाएगा और हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि किसी की हैसियत नहीं कि योगी बाबा को हटा दे। आपको लगता है कि इतने ताकतवर जो है केंद्र में बड़े बड़े नेताओं के आगे योगी जी अब टिक पाएंगे? इनके ऊपर नंबर है। अब तो लोग भी कहना शुरू कर दिए हैं कि अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में कितना जल्दी हो इनको हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए,
केशव प्रसाद मौर्य जी को अध्यक्ष बना करके उत्तर प्रदेश में एक मैसेज यही दिया गया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बावजूद जब ये चुनाव हार गए तो इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। चूंकि ये जो है मोदी जी और अमित शाह जी के आदमी हैं, और अगर हमारे योगी जी कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बराबरी में आने के लिए या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, क्योंकि उनके लोग कहते हैं कि नेक्स्ट मोदी जी के बाद अगर प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो वो योगी जी बनेंगे, तो योगी जी का भी पर अमित शाह मोदी जी कतर सकते हैं। लेकिन मोदी जी योगी जी इनके बहुत रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले नहीं है, और यही एक मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हैं, कुछ चलते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। लेकिन और तमाम मुख्यमंत्री के ऊपर खतरा है। हाँ, खतरा बिल्कुल आ सकता है अगर ये बराबरी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश तक ही अपने को सीमित रखेंगे तब तो ये बच सकते हैं। अगर ये आगे बढ़ने की हमारे योगी जी कोशिश करेंगे तो इनके ऊपर भी तलवार लटक सकती है, और इनको भी किनारे करके मार्गदर्शक मंडल में लाया जा सकता है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जा सकता है। इनके साथ कुछ भी हो सकता है। हम ये कह रहे थे जैसे उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड को लाया मध्य प्रदेश में, यादव को बना दिया, आदिवासी को छत्तीसगढ़ में बना दिया, अन्य पिछड़ा में नहीं लगता है आपको कि जब इसी तरह की गणित चल रही है तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत जल्दी संभव होने वाला है? जो कयास लग रही थी ये सच भी हो सकता है कि जितना जल्दी हो इनको भी बना करके यहाँ खड़ा कर देंगे? देखिए, उन्होंने एक फॉरवर्ड को भी बनाया है, ब्राह्मण को, एक जगह डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण को बनाया है, तो ये अपर कास्ट को तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और जैसे ब्राह्मण को बनाया उन्होंने अभी राजस्थान में बनाने जा रहे हैं, तो एक अपर कास्ट को उत्तर प्रदेश में भी रख सकते हैं। हाँ, ये एक उनको रख सकते हैं, क्योंकि योगी जी के हटाने के ऊपर उत्तर प्रदेश में विद्रोह होगा और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए एक डर तो ये है योगी जी को हटाने पे। लेकिन भाई, अब जब मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री की कोई गारंटी नहीं चल रही है, तो कुछ भी संभव है और कुछ भी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और खास तौर से इंडिया गठबंधन के लोगों से, अपोजिशन के लोगों से, कि मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन करने के बाद तत्काल ये लोकसभा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि तमाम गांव में राम मंदिर के प्रसाद बांटे जाएंगे, रथ घूमेंगे, तमाम मंदिरों से उसका प्रचार होगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को भी तत्काल सीटों का बंटवारा कर करके मैदान में उतर करके जो है कैंडिडेटों का ऐलान करके एकदम मैदान में जुट जाना चाहिए। और ये जुट जाएंगे और इंडिया गठबंधन इस हार से, कांग्रेस की हार से, ये गठबंधन और मजबूत हुआ और कार्यकर्ताओं में जोश आई है कि बेईमानी हुआ है, कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, और इस गठबंधन को ईवीएम के खिलाफ भी लामबंद होकर के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए। ये आज हम इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन के लोगों से भी कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचने वाला है, वो इसलिए मैं बार बार कई खबरें मैं चला चुका हूं जन आदर्श भारत पे, लेकिन ये कयास अब लगाया जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज का राज चला गया, रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया छत्तीसगढ़ में, और वसुंधरा का जो अरमान था वो राजस्थान में धरा का धरा रह गया। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।